क्या है होलाष्टक? पौराणिक कथाओं के अनुसार बोला गया है विष्णु पुराण में और श्रीमद् भगवत पुराण में। कहा गया है कि प्रहलाद के वो कठिन 8 दिन जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उनको यातनाएं दी थी, ठीक है, उन यातनाओं को अष्टमी से पूर्णिमा तक उनको यातनाएं मिली थी, ठीक है, उन दिनों को होलाष्टक बोलते हैं। सेकंड कथा हमारे शिव पुराण में मिलती है कि कामदेव का अंत, कामदेव का वध महादेव ने अष्टमी मतलब यही होलाष्टक के दिनों में ही किया था। तो जो रति उनकी पत्नी थी, उनके शोक के दिनों को ही होलाष्टक कहा जाता है। ये हो गया हमारा वैदिक मतलब पुराणों के अनुसार। अब बात हम करते हैं कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये होलाष्टक क्या है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस टाइम उग्र होती है, ठीक है। चंद्रमा, शनि, बुध, बृहस्पति, राहु, जो मंगल, ये सारे जो ग्रह हैं, इनकी जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, जिस कारण से जो वहां पे से अर्थ की तरफ जो रेडिएशन आती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल जो रेडिएशन आती है, जो कॉस्मेटिक रेज आती है, वो ह्यूमन बॉडी के जो ब्रेन सेल्स होते हैं उन पे प्रभाव डालती है, उन पे दबाव डालती है, जिस कारण से इमोशनल फैसले या फिर डिसीजन मेकिंग पावर लेने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। जिस कारण से इन समय कहा गया है कि कुछ अच्छा कार्य ना करें, कुछ बड़े फैसले, कुछ बड़ी चीजें ना लें, क्योंकि इस टाइम पे दिमाग में जो होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, उस पर थोड़ा सा वीक एनर्जी होती है, ठीक है। और इन रेडिएशन के कारण हमारा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से हेल्थ इश्यूज भी देखने को हमें मिलती है। सेकंड चीज है में असर भी पड़ता है इसमें। चंद्रमा मतलब कि जो मून की जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो जो अर्थ में जो वाटर ट्रेड्स हैं, ठीक है, उस पे सीधे प्रभावित करती है। वाटर ट्रेड को प्रभावित करती है मून की ग्रेविटी अर्थ के, ठीक है। तो अब हमारी इंसान के शरीर में 70% पानी है, ठीक है, वाटर है। अब वो क्या होता है कि जब वो प्रभावित होती है तो हमारे अंदर की जो सिचुएशंस होती है, जो नेचुरली हम भी प्रभावित होते हैं, उससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी प्रॉब्लम आती है, सोचने समझने की अनस्टेबिलिटी भी होती है, इमोशनल प्रॉब्लम भी आती है। ये सारी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, तभी ये रीजन है। सेकेंड साइंटिफिकली रीजन ये भी है कि इस टाइम पीरियड ऐसा होता है जब मौसम चेंज हो रहा होता है, सर्दी जा रही होती है और गर्मी हमारे पास वापस आ रही होती है। तो इस टाइम पे मौसम चेंज होता है, ठीक है। जब मौसम चेंज होता है तो इस टाइम पे हवा पर काफी वायरस होते हैं, काफी बैक्टीरिया होते हैं, जिस कारण से मौसम चेंज होने के कारण हमारी इम्यूनिटी में भी सीधा असर पड़ता है इसका, जिस कारण से मूड स्विंग्स होना और काफी ज्यादा प्रॉब्लम होना, जिस कारण से जब मूड स्विंग्स होता है इंसान का तो डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। तभी कहते हैं बच्चों को नजर लग जाती है या फिर बच्चों की हेल्थ इश्यूज आती है, ये भी रीजन है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन ये है, इस टाइम तंत्र विज्ञान बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि इस टाइम इंसानों की इम्यूनिटी खराब होती है, उनका ऑरा डिस्टर्ब रहता है, वो थोड़ा अनस्टेबल होते हैं, ब्रेकडाउन होता है, जिस कारण से तंत्र भी काम करता है। रीजन ये है। सेकंड चीज ये है कि ये टाइम जो है ये एक रीस्टार्ट का टाइम भी माना जाता है। ये टाइम हम अशुभ नहीं कह सकते हैं, इस टाइम को हम पॉजिटिव ले सकते हैं। ये टाइम एक रीस्टार्ट का होता है कि ये टाइम होता है अपने ऊपर ध्यान देने का, मेडिटेशन करने का, योगा करने का, नाम जप करने का, अपने आसपास पॉजिटिव रहने का, बहुत ज्यादा बड़े डिसीजन ना लेने का, पॉजिटिव रहो। ज्यादा से ज्यादा ईगो क्लैशेस, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इन 8 दिनों में आ सकती है। कई चीजों ब्रेकअप से या फिर कुछ नए अफेयर में जाने से अवॉइड करें, ठीक है। तो ये था हमारा होलाष्टक। अब आगे के वीडियोस पे भी कई सारी चीजें बताएंगे, तो फॉलो कर लीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए DM करना ना भूलें। हर हर महादेव।